बेटा पूछ रहे हो कि हमारी खुशियाँ दूसरों पे क्यों निर्भर होती हैं। हमारा सब कुछ ही तो दूसरों पे निर्भर है। क्या तुम्हारे दुख दूसरों पे निर्भर नहीं है? क्या सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर है? कोई आके तुम्हें हंसा सकता है तो कोई आकर के तुम्हें रुला भी तो सकता है। तुम्हारा अपना है क्या? उदास होते हो तो दूसरों की वजह से, उत्तेजित होते हो दूसरों की वजह से, ऊबते हो तो दूसरों की वजह से, आकांक्षा है तो दूसरों की, और डर है तो दूसरों से। तो सब कुछ तो दूसरों का ही है। हम दूसरों के प्रभावों के अलावा हैं क्या? मैं माने आत्म को हमने जाना कहाँ है? हम तो ऐसे हैं कि जैसे एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा उसका, एक हिस्सा उसका। जैसे मोहल्ले में 100 घरों से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाए और उसको मिला दिया जाए, ऐसे हम हैं, खिचड़ी। हमारा अपना कुछ है कहाँ? जब अपना कुछ नहीं होता उसी स्थिति को गुलामी कहते हैं। तुम जो कुछ भी सोचती हो कि पा करके जिंदगी जीने लायक बनती है, तुम देखो ना कि उसमें पाने की हसरत दूसरों से ही है। कोई पैसा दे दे, कोई प्रतिष्ठा दे दे, कोई नौकरी दे दे, कोई प्रेम दे दे। अपनी हालत कैसी है? भिखारियों जैसी। कहीं और से मिलेगा, कोई बाहर वाला दे देगा। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हो कि कहीं से न मिले तो भी मेरे पास है। कुछ ऐसा भी है जिसको कहते हो कि देने वाले का धन्यवाद कि उसने दिया ही है। हमारे भीतर ऐसा कोई भाव ही नहीं होता कि मिला है। इसीलिए हमारे भीतर कृतज्ञता नहीं होती, बस शिकायतें होती हैं। कभी तुमने गौर किया है कि हम शिकायतों से कितना भरे हुए हैं? हर समय हमारे भीतर एक निराशा, एक कुंठा, एक विद्रोह उबलता सा रहता है। लगातार ये लगता रहता है कि जा करके कहीं व्यक्त करते हैं कि धोखा हुआ। एक खालीपन का भाव रहता है ना, सूनापन। ये लगता ही नहीं कि मिला है कुछ। जब ये नहीं लगता कि कुछ मिला है तो लगातार खड़े रहते हो पाने के लिए, तू दे दे, तू दे दे। तुम अगर कभी गौर करो कि हमारा सूनापन कितना घना है तो हैरत में पड़ जाओगे। तुम सड़क पे चल रहे हो, एक आदमी जा रहा है जिसे तुम बिल्कुल जानते नहीं, उससे भी तुम्हें ये अभिलाषा रहती है कि वो तुम्हें थोड़ी सी स्वीकृति तो दे ही दे। तुम सड़क पे चल रहे हो, अगर कोई तुम्हें देखे ही ना तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम अनजाने लोगों से भी मान्यता चाहते हो, ऐसा हमारा भिखारीपन है। तुम बाजार जाके कोई नया कपड़ा खरीद के ले आए हो, तुम पहन के निकलो और कोई जिक्र ही ना करे, तुम्हें पसंद नहीं आएगी ये बात। यही इंसान का अकेला कष्ट है कि उसको आत्म मिला नहीं है, मैं की उपलब्धि नहीं हुई है। इसके अलावा कोई कष्ट होता नहीं। इसीलिए जानने वालों ने लगातार जो कहा है ना कि संसार झमेला है, संसार दुख है, उसका अर्थ यही है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि संसार में कोई दुख है। संसार में दुख तब है जब तुम संसार के सामने याचक की तरह खड़े रहते हो। संसार में दुख तब है जब तुम नहीं हो और बस संसार है।
और तुम्हें संसार से अपने आप को इकट्ठा करना है, निर्मित करना है, टुकड़ा टुकड़ा, तब संसार दुख है, अन्यथा संसार दुख नहीं है। हम सबका दुनिया से जो रिश्ता है वो बड़ी हिंसा का रिश्ता है। तुम कभी गौर करो, तुम कहती हो हम अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों हैं। सोचो कि अगर तुम्हें किसी से सुख की उम्मीद हो और वो तुम्हें सुख न दे तो तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के लिए कैसे विचार आएंगे। तुम्हें किसी से उम्मीद थी कि वो आज आकर के तुम्हें कुछ देगा, उपहार, उसने नहीं दिया, तुम्हारे मन में उसके लिए सद्भावना उठेगी या क्रोध उठेगा। उम्मीद टूटी है, जब उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है। तुम सुख की सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हो? उन लोगों से जिनसे तुम्हारा तथाकथित प्रेम का रिश्ता है, उन्हीं से तुम उम्मीद करते हो ना ये जिंदगी में सुख देंगे, खुशी मिलेगी। और जिससे तुमने उम्मीद की उसी से तुम्हारा हिंसा का रिश्ता बन जाएगा। हम बड़े हिंसक लोग हैं, पूरी दुनिया से हमारा हिंसा का रिश्ता है, और जो हमारे जितने करीब होता है हम उसके प्रति उतनी ज़्यादा हिंसा से भरे होते हैं, क्योंकि उससे उतनी ज़्यादा उम्मीद होती है। करीब होने का अर्थ ही यही है। बाप पड़ोसी से नहीं उम्मीद करेगा कि मुझे पानी देगा, पर बेटे से उम्मीद करेगा, और जहां उम्मीद है वहीं दुख है। इस चेतना में जीना सीखो कि हम भिखारी नहीं हैं। जब भी तुम्हारे भीतर ये विचार उठे कि दुनिया से कुछ पाना है, कुछ अर्जित करना है, कि जिंदगी तो दौड़ने का और हासिल करने का नाम है, तभी स्मरण करने की कोशिश करो कि हासिल किए बिना भी तुम बहुत कुछ हो। कि जो असली है वो तुम्हें मिला ही हुआ है, और तुम्हें उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया से जाकर के अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ हूं या नहीं हूं। दुनिया की नजरों में तुम कुछ तभी होगे जब तुम दुनिया के अनुसार काम करोगे। एक ठसक रखो अपने भीतर कि जैसे भी है बहुत बढ़िया है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस श्रद्धा की बात कर रहा हूं कि अस्तित्व मेरा हक है, कि यदि हूं तो छोटा या बुरा या निंदनीय नहीं हो सकता। दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो है तो पर उसे होना नहीं चाहिए था। दुनिया में कुछ भी ऐसा है क्या? कुछ भी ऐसा दिखा दो। छोटा सा छोटा घास का तिनका भी ऐसा है क्या जो है तो पर उसे होना नहीं चाहिए था? है। जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर पूरा है और ठीक है। वो कुछ बन के ठीक नहीं होगा, वो ठीक है। वो कुछ हासिल करके जीने काबिल नहीं बनेगा। उसके होने में ही उसकी पात्रता है। इंसान अकेला है जिसे ये लगता है कि वो ठीक नहीं है। अपने भीतर से भाव निकाल दो कि मैं ठीक नहीं हूं। ये हीन भावना हमारे भीतर बहुत गहरी बैठ गई है। हम बड़ा छोटा अनुभव करते हैं, डरे डरे रहते हैं। जब सब कुछ अपनी जगह पर है और सुव्यवस्थित है तो ये संभव कैसे है कि तुम में ही कोई खोट होगी? बताओ मुझे।
सूरज अपनी जगह पर है, मिट्टी अपनी जगह पर है, छोटे मोटे कीड़े भी अपनी जगह पर हैं और खुश हैं और कोई अड़चन नहीं है। और कोई अव्यवस्था भी नहीं है, आउट ऑफ प्लेस कुछ भी नहीं है। तो तुम ही कैसे हो सकते हो? तुम सुंदर पक्षियों की तो बात करते हो, कहते हो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, सुंदर जानवरों की बात करते हो, पर जिनको तुम सुंदर नहीं भी कहते, मान लो कोई घिनौना सा कीड़ा है, होते हैं ना कई जिनको देख करके ही उकताहट लगती है। वो हमारी दृष्टि है, हम किसी को सुंदर बोलते हैं, हम किसी को कुरूप बोलते हैं। कोई गंदा सा लिजलिजा सा कीड़ा है, क्या उसके भीतर भी ये हीनता होती है कि मैं कुछ और बन जाऊं? होती है क्या? वो मिट्टी में पड़ा रहता है और तब भी मरा नहीं जा रहा तनाव में कि क्या यार जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, और क्या रूप रंग है गंदा। पर तुम हो जिसे अपना रूप रंग बदलने की बड़ी जरूरत है कि नहीं है? तुम हो जिसे अपना व्यवहार, अपना मन बदलने की बहुत ज़रूरत है। तुम हो जिसे ज़िंदगी में तरक्की की और हासिलियत की बहुत ज़रूरत है। जो भी कोई इस खेल में पड़ेगा वो धोखे ही धोखे खाएगा। और इस बात से डर मत जाओ, प्रभावित मत हो जाओ कि पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है तो यही तो सही होगा। तुम्हें क्या पड़ी है संख्या गिनने की? तुम्हें क्या पड़ी है ये देखने की कि सब लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हें कितनी जिंदगियां जीनी है, अपनी या सबकी? तुम ये देखो ना, तुम्हारे लिए क्या उचित है। तुम्हारी एक जिंदगी, तुम उसके लिए देखो क्या उचित है। या तुम इसी ढर्रे पे पड़े रहोगे कि सब करते हैं तो ठीक ही होगा। तुम्हारे पास यदि समझने की योग्यता है जो तुम्हें बख्शी गई है, तुमने अर्जित नहीं करी है, उपहार स्वरूप मिली है, बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हें उपहार स्वरूप मिली है, जब तुम्हारे पास वो समझने की काबिलियत है तो फिर जिंदगी कैसे बितानी है? संसार को देख देख के या फिर इस समझ पे? अगर संसार को ही देख देख के और उन्हीं पे आश्रित रह के जीवन बिताना होता तो तुम्हारे भीतर समझ दी ही क्यों जाती? तुमने कभी देखा नहीं? तुम्हें तो फिर मशीन होना चाहिए था कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही सारी मशीनें एक जैसी चलती हैं, तुम भी चलो। पर तुम्हें कुछ ऐसा दिया गया है जो अद्भुत है, विलक्षण है। काबिलियत क्या? कि तुम जान सको, पहचान सको, समझ सको, उसमें जियो।